Hello, hi everyone. So this video is a continuation of our previous video which we had discussed on the art of note making कि मेंस के लिए हमें नोट मेकिंग कैसे करनी चाहिए एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ शुड वी मेक नोट्स फ्रॉम मेंस 365 राइट। मेंस 365 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है रिलीज्ड बाय वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड प्राइमरीली विजन आईएएस राइट। तो उसके रिगार्डिंग उसको कैसे उससे नोट्स बनाने हैं देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट। एंड ये हम सीधे लाइव एग्जांपल देखेंगे AIR 69 डॉक्टर अक्षता गुप्ता की जो नोट्स हैं उन्होंने शेयर करे हैं, उससे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे राइट। सो देखिए जितने भी मैंने टॉपर्स के नोट्स देखे हैं और मैंने यही चीज़ पिछले वाली बात में भी आपको बताई थी दैट दे राइट ओनली द की वर्ड्स इन द नोट्स एंड एज अ रिजल्ट इनके नोट्स इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं कि ये जो नोट्स होते हैं एज इट इज़ आप आंसर्स में हर एक लाइन को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज वॉट इज द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग राइट। अब सिंपली इन्होंने क्या करा है, मेंस 365 पढ़ी होगी एंड उससे देखिए की वर्ड्स को इन्होंने निकाल लिए कि क्या पेरिस अग्रीमेंट में जो आपका इंटेंडेड NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूटर्स इंडिया का बता दिया कि भाई वी हैव टू डिक्रीज एमिशन बाय 30 to 35%, ठीक है, इस टाइप के लेके आना है राइट। इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टू 40%, ये बाय 2030 है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने यहाँ डेटा आप पे कर गया, ठीक है, टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर बाय 2.5 to 3 बिलियन एंड दैट टू अब्जॉर्ब 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2। तो हमें ये करना है। तो जब भी आप ये आंसर कहीं ना कहीं लिख रही होंगे इन्वायरमेंट वगैरह के, तो ये क्या कर रही होंगी, ये इसे बार बार कोट कर रही होंगी कि इंडिया ने ये कसम खाई है, ठीक है, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू दैट वी हैव टू डिक्रीज द एमिशन इंटेंसिटी, वी हैव टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, वी हैव टू इंक्रीज द यू कैन से शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो एज अ वे फॉरवर्ड में ये लिख सकते हैं राइट। सिमिलरली देखिए इन्होंने यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें भी लिख दिया कि रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी, ठीक है, समझ रहे। सिमिलरली इन्होंने यहाँ कुछ SAPCC कुछ पढ़ा होगा तो वो लिख दिया था राइट। CCAP आई थिंक ये वो है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर, शायद वो वाला है आई थिंक, ठीक है, ठीक है, कोलेशन वाला हो सकता है या फिर वो भी हो सकता है आपका जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वगैरह है, तो उसका है क्या जो भी है। तो इन्होंने ये क्या है अपने हिसाब से नोट्स बनाए ताकि ये वाइल राइटिंग ये देखिए इन्हीं को ही कोट करेंगे, ठीक है। इंडिया सेकेंड BUR बायलिनियल अपडेट रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि हमने इंटेंसिटी एमिशन को 21% से कम किया है विद रिस्पेक्ट टू दिस दैट। तो देख रहे हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, टू द पॉइंट लिख रही है। सिमिलरली देखिए क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट या फ्रेमवर्क, ठीक है, तो CAF20 इन्होंने सीधे लिख दिया एंड ये देखिए सीधे फिर इसके बाद एक लाइन में लिख दिया फॉर क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच इन अर्बन प्लानिंग राइट। तो कभी भी अगर ये आई एम प्रीटी श्योर जब ये अर्बनाइजेशन वगैरह पे लिख रही होंगी तो ये डेफिनेटली इस पॉइंट को कोट कर रही होंगी दैट वी नीड टू फॉलो द क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क वाइल कीपिंग इन माइंड द अर्बनाइजेशन राइट। तो ये सजेशन लिख रही होंगी, डेफिनेटली लिख रही होंगी राइट। बॉन्ड चैलेंज के बारे में लिख रही होंगी, कभी भी अफॉरेस्टेशन पे लिखना है आप बॉन्ड चैलेंज पे लिखो राइट। टू इंक्रीज 150 मिलियन ऑफ यू कैन से वी हैव टू सेव और यू कैन से टू रीस्टोर सच डिग्रेडेड एरियाज, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं 350 मिलियन बाय 2030 तक करना है, ठीक है। तो ये देखिए लिख रहे हैं, सिमिलरली आप समझ रहे। सिमिलरली देखो SDG 13 ऊपर लिख दिया इन्होंने, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है, ठीक है, आप देख रहे हैं। देन इसके बाद देखिए कभी भी ये नोट्स पॉइंट वाइज इस टाइप से नहीं बना रही है कि पूरा पूरा लिख रही है। देखिए मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर लिखा, अब इसका इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में लिख दिया, सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है राइट, ठीक है, सी लेवल राइज हो रहा है राइट, ठीक है। तो देख रहे पा रहे हैं आप ये क्या लिख रहे हैं, ये यहाँ पे कोस्टल फ्लडिंग हो रही है, ठीक है, देखिए 200 किलोमीटर 3 बिलियन पीपल, सिर्फ डेटा राइट, फैक्ट्स फिगर्स, जो चीज़ भूलेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इंक्रीज हो रही है, देख रहे इंक्रीज का साइन ऐसे बना रहे हैं राइट। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए एग्जाम्पल भी डाल दी, कहाँ पे आप देखोगे इंट्रूजन ऑफ सॉल्ट वाटर कोस्टल एरियाज में आ रहा है, गुजरात तमिलनाडु, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया। सी तो जब आप ये नोट्स देख रहे होंगे तो जब भी आप मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर वगैरह पे क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली ये क्या यही आंसर एज इट इज़ नहीं छापा जा सकता, बिल्कुल। एंड दिस इज व्हाट इज द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। ये आपको कहीं भी कोई बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। इस टाइप से कौन नोट्स बनाएगा, बुक में तो पूरी पूरी लाइनें लिखी जाती हैं राइट, बट सी हाँ है ना, तो ये यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो डेटा फैक्ट्स फिगर्स, ठीक है। आप देखो हिंदू कुश रेंजेस में इन्होंने बताया हिंदू कुश हिमालयाज में क्या हो रहा है, ठीक है, यू कैन से रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर हमको दिखाई दे रहा है, थर्ड पोल हमारा डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। हालांकि इनके नोट से ये और अच्छे जानती है इन्होंने क्या लिखा है, बट मेन चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है, कैसे लिखा हुआ है राइट। देखिए पॉल्यूशन पे जैसे इन्होंने देखो वर्ल्ड बैंक WB एस्टिमेट, अब डेफिनेटली ये WB की एस्टिमेट ही होगा, हाँ है ना। वो बताता है कि हेल्थ केयर कॉस्ट आपको 8.5% ऑफ GDP लग रहा है, प्रोडक्टिविटी लॉस से आपका 8.5 GDP लॉस हो रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन। अब देखिए क्या ये एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाया जा सकता,
अब अगर आप पूरा पूरा लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हेल्थ केयर कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी लॉस कॉस्ट इंडिया 8.5% जीडीपी, तो भाई इतना डेटा लिखना पड़ेगा, इतना मेहनत है। इट्स बेटर आपने सीधा यहाँ लिखा पॉल्यूशन, सीधा यहाँ लिखा वर्ल्ड बैंक, सीधा यहाँ पे लिखा हेल्थ केयर, यहाँ पे लिखा प्रोडक्टिविटी और सीधा यहाँ पे 8.5% ऑफ जीडीपी। एग्जामिनर भी समझ गया और आपका टाइम भी बच गया, एनर्जी भी बच गई और स्पेस भी बच गई, स्पेस भी फिल हो गई। समझो, तो ये चीज़ है, राइट। सिमिलरली देखो यहाँ पे इन्होंने कितना अच्छा लिखा है, जकार्ता के बारे में बताया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी, ठीक है, तो जकार्ता को इन्होंने कोट कर दिया, हाँ है ना। इनकी वजह से क्या हुआ है, शिफ्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया है, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली इंटरनेशनल लेवल पे देखिए इन्होंने कॉपरेशन में कुछ C40 समिट के बारे में बताया है, ठीक है। आई थिंक ये 40 सिटीज़ वाला है शायद, ठीक है। तो ये है, राइट। वहाँ क्लीन एयर नॉलेज हब एंड इस तरीके से बना रही है, ठीक है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे इन्होंने इनोवेटिव मेजर्स के कुछ सजेशन लिखे हैं। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ है, CRZ अगर EPA 1986 है तो इंडिया के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। मियावाकी जो मेथड आई थिंक ये जापानीज़ मेथड है, वो अर्बन फॉरेस्ट्री वाला, जो पुणे में जो फॉरेस्ट्री वगैरह आया था शायद न्यूज़ में वगैरह में था, ठीक है। तो ये देखो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे रॉटरडैम मॉडल इन्होंने कुछ लिख दिया, ठीक है। ये बताया गया एक बिल्डिंग बैरियर हमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, टारगेटिंग फाइनेंसिंग करनी चाहिए, राइट। जेंडर बजटिंग करनी चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए। तो देखो पेरिस एग्रीमेंट में ये लिख रखा है, आर्टिकल 6 बताता है कार्बन मार्केट्स के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 12 कुछ और कहता है। तो इस तरीके से व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंडेंस स्टफ। और अगर आप देखेंगे इन्होंने पूरे चीज़ों को क्या कर दिया है, पूरी चीज़ों को यहाँ पे शी हैज़ रिड्यूस्ड इनटू कॉम्पैक्टनेस एंड दिस बिकम्स वेरी हैंडी, वेरी इफेक्टिव वाइल रिवाइजिंग थिंग्स, राइट। इन्वायरमेंट में अब आपको कुछ भी क्या पढ़ना है, राइट। जो भी पढ़ा भी है तो लिखना तो इसी में से ही है, हाँ है ना, ठीक है। तो ये चीज़ लिख सकते हैं। सिमिलरली इन्होंने कार्बन प्राइसिंग का आर्टिकल पढ़ा होगा तो उसको इन्होंने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कोई इन्वायरमेंट माइग्रेंट्स पे कौन से हैं तो इन्होंने सारे एक साथ यहाँ लिख दिए, राइट। अब इसी को इन्होंने सिर्फ रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आप लोग विजन IAS या कहीं से भी आप 365 वगैरह पढ़ें, सो ट्राई टू ब्रिंग इट इन सच अ वे, ठीक है। देखिए अब एयर पॉल्यूशन पे इन्होंने पढ़ा, ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन पे इन्होंने स्टेप्स टेकन को यहीं पे सारे लिख दिए इन्होंने, ठीक है। कि PM उज्ज्वला योजना ये LPG के लिए, बैन ऑन पेटकोक एंड फर्नेस ऑयल, राइट। फिर इनका इंडस इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है, क्लीन इंडिया इनिशिएटिव है, राइट, ठीक है। नेशनल एयर क्वालिटी यू कैन से जो है, ठीक है, इंडेक्स है, ठीक है। BS6 पे हम लोगों ने डायरेक्ट जंप करा है फ्रॉम BS4। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है जिससे कि आपका CO2 वगैरह जो एग्रीकल्चर से निकलती है उसको कम करेंगे। अब देख रहे हैं, ठीक है, राइट। तो मैंने उतना आई एम नॉट इन दिस टच लॉट बट स्टिल आई कैन रिलेट इट कि यार क्या इसमें लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप लोग नोट्स बनाएं, ठीक है। ये वन टाइम मेहनत है भाई, एंड ट्रस्ट मी अगर इनका इस बार नहीं होता तो क्या लग रहा है, क्या अगली बार नए नोट्स बनाती? नॉट एट ऑल। यही नोट्स को दोबारा थोड़ा बहुत अपडेट कर लेते, ठीक है। इसको दोबारा पढ़ना है, इसको दोबारा पढ़ना है, तो एक बार आपके ये बन गए, कहानी खत्म, वंस एंड फॉर ऑल है, right? So I hope this video was helpful, and if it was, please do share it with your friends. And also if you want to enroll for any of the courses on PSI or optional, you are most welcome to download the PSI Club app. ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।